नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के गाजीपुर से, जहां मरदह ब्लॉक मुख्यालय सभागार में आज दिन शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला और जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जंगीपुर और जहूराबाद विधानसभा क्षेत्रों से आए हजारों फरियादियों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री राजभर ने 130 लिखित शिकायतों को सुना और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निस्तारण केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी प्राथमिकता ग्रामीण गरीबों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान है। इस कार्यक्रम में कासिमाबाद एसडीएम, तहसीलदार, डीपीआरओ रमेश चंद्र उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी कौस्तुभ मणि त्रिपाठी समेत भाजपा और सुभासपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं मरदह ब्लॉक में निर्माणाधीन सभागार में भ्रष्टाचार का चल रहा खेल, घटिया ईंटों से खड़ा किया जा रहा ढांचा, जो शासन द्वारा लाखों करोड़ों की लागत से मरदह ब्लॉक मुख्यालय परिसर में बनाए जा रहे आधुनिक सभागार ऑडिटोरियम के निर्माण पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और कार्यदायी संस्था द्वारा मानकों की अनदेखी की जा रही है। निर्माण स्थल पर पीले और कच्चे ईंटों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। साथ ही सीमेंट और बालू के मिश्रण में भी भारी अनियमितता की बात सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जांच नहीं हुई तो ये भवन भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में सरकारी तंत्र की उदासीनता मरीजों पर भारी पड़ रही है। पिछले 6 महीनों से अस्पताल में एक्सरे मशीन उपलब्ध तो है, लेकिन इंस्टॉलेशन और तकनीशियन न होने की वजह से बंद पड़ी है। जबकि निजी सेंटरों पर 400 से 600 रुपए खर्च करने को मजबूर गरीब तीमारदारों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मशीन शुरू नहीं की गई तो वे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। अस्पताल प्रशासन इस मुद्दे पर फिलहाल तालमेल की कमी का हवाला दे रहा है। इस कार्यक्रम के अंत में आयोजक प्रदीप प्रभाकर ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। देखें गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रभाकर है। मैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप संस्था का संरक्षक हूँ। प्रदीप जी, आज मरदा ब्लॉक परिसर में किस तरीके का कार्यक्रम रहा है, उद्देश्य क्या था इसका? आज माननीय कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग के श्री ओम प्रकाश राजभर जी जन सुनवाई के लिए आए थे, जिसमें लोग अपने ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों से आए और अपनी समस्याओं को मंत्री जी को अवगत कराया। जन समस्याओं में लगभग किस तरीके की समस्या थी और क्या उनका? जन समस्याओं में व्यक्तिगत रूप से जो आज के सर्वे चल रहा है आवास के लिए, और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी जो रंजिश के कारण लोगों को मुकदमा दर्ज कर दिए गए थे। कुछ भूमि विवाद से संबंधित मैटर आए, 1-2 मैटर बिजली विभाग से संबंधित आए। संदेश क्या देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को? हमारे जहूराबाद विधानसभा के लोकप्रिय नेता हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने लोगों की समस्याओं को बहुत ही सरलता से सुना है और उनके निदान के लिए अपना प्रतिबद्धता और आश्वासन दिया है। किस तरह कार्यक्रम है, क्या बताएंगे? आज मरदा ब्लॉक में जन सुनवाई का कार्यक्रम रहा है। जन सुनवाई में हमारे एसडीएम महोदय कासिमाबाद, मरदा के हमारे डीपीआरओ महोदय, मरदा इंस्पेक्टर सही सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं। जो समस्याएं रही हैं सभी लोगों ने सबकी बात को सुना दिया है। जो हमारे लायक है उसको हम लेके जा रहे हैं, जो यहाँ लायक रहा है वो संबंधित का उसका निस्तारण यहाँ के अधिकारी। मंत्री जी, ज्यादातर किस तरह की समस्याएं आई हैं? समस्या लोगों की ज़्यादातर नाली बनवाने का आ रहा है और मार झगड़े का आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई हुई है। अब आम आदमी सोच रहा है कि दरोगा तुरंत फांसी दे दें, तो तहरीर जो देंगे उसी आधार पर लोग मुकदमा लिख देते हैं। तहरीर के आधार पे पुलिस का काम है गिरफ्तारी करके जेल भेज देना, उसको सजा देना, फांसी देना तो अदालत का काम है। मंत्री जी, आपके बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे आप वही द्वारा 6 महीना पहले एक्सरे मशीन लगाई गई थी और अब तक चालू नहीं हो पाई है। ऐसे में लोगों द्वारा समस्याएं ये उत्पन्न हो रही है कि प्राइवेट में जाकर के समस्या ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसे में क्या बताएंगे आप? देखिए, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि बैठे हैं, जिन्होंने हमसे कहा कि इस यहाँ जो है एक्सरे मशीन नहीं है और क्या क्या इन्होंने बताया। तो मैंने स्वास्थ्य मंत्री से कह करके वो सब व्यवस्था करा दी। और रही बात की, चूँकि अब मशीन तो आ गई, उसके चलाने वाले चाहिए नहीं, तो अब उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हैं।
और वो भी जल्द ही व्यवस्था हो जाएगी। मंत्री जी, एक राजनीतिक सवाल है। अखिलेश यादव जी का कहना है कि हापुड़ में आलू किसानों को लेकर भुगतान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार यदि अगर भुगतान नहीं करती है तो जन आंदोलन तेज किया जाएगा, क्या कहेंगे सर? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं जी। सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था, सरपई में नाच हो रही थी, बैठ के नाच देख रहे थे, वो भूल गए। किसानों का भुगतान उठा के देख ले, 3 गुना ज्यादा भुगतान उनकी सरकार में जितना भुगतान है उससे 3 गुना ज्यादा भुगतान हुआ है किसानों की, गन्ना किसानों का। मंत्री जी, भाजपा राज्य में बाटी चोखा भी नहीं केवल माटी चोखा खाने को मिलता है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है, आप क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव जी के जमाने में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे थे, उस पर विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लग गया है। अब जो बीच के बिचौलिया होते थे, बीच में माल लूट लेते थे, अब सीधे किसान सम्मान निधि सीधे सरकार के खाते से किसान के खाते में आ रहा है, लाभार्थी उसके खाते में जा रहा है सीधे सीधे। तो अब तो दिक्कत तो लोगों को हो रही है जो कल तक स्वतंत्र होकर लूट रहे थे। मंत्री जी, आशा वर्कर बहनों को लेकर के अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि भाजपा सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि वो पीडीए से अधिकतर पीडीए से आती हैं, क्या वो कहेंगे? खड़े हैं, 5 साल तो मुख्यमंत्री थे, तो का की उनको बताना चाहिए ना कि 5 साल हमने आशा बहुओं के साथ क्या किया है। खाली भाजपा, ये स्वाभाविक है, देखिए कल्चर है कि जो मजबूत होता है ना, फलदार वृक्ष में ही लोग चक्का मारते हैं, सूखा पेड़ पर कोई चक्का उक्का मारता नहीं है। ठीक सर। ऐसे भी देखा जाए मंत्री जी, आप जहाँ बैठे हैं, जिस कार्यालय में बैठे हैं, इस कार्यालय के बगल में एक सभागार बन रहा है, लगातार वो एकदम बिल्कुल घटिया किस्म से निर्माण किया जा रहा है, ऐसे में आप क्या बताएंगे? देखिए ये हाल छोटा है, आपने देखा नहीं कि यहाँ कसमकस हो गया, हाल बन रहा है। अब बन रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, अब उसकी जांच कराना है तो लिख के दे दीजिए, दिखा दें हम। जो मानक है सरकार का, मानक के हिसाब से अब ठेकेदार काम कर रहा होगा। अब आपकी निगाह में यहाँ खड़ा होकर के सीमेंट बालू मिलवाइए। आखिरी सवाल हमारा है, जहाँ आप बैठे हैं इस कार्यालय में माननीय योगी जी महाराज जी का फोटो नहीं है, बाकी सभी लोगों का फोटो है, इस पे आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की फोटो का ना, प्रधानमंत्री जी का फोटो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो नहीं है। फोटो हो योगी जी का सभी लोगों का फोटो इस कारण लगे हुए हैं। अब एक कच्छ हर कच्छ नहीं हो सकता, इसी कारण लगे। ठीक है मंत्री जी, धन्यवाद। और बहुत भले से